हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का पार्ट 4। तो इसका मतलब ऑलरेडी पार्ट चल रहा है, इसकी मैराथन क्लास ऑलरेडी चल रही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास चल रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब चैनल है जो, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है कोई भी वीडियो का। तो ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए और ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is DFCCIL में प्रयुक्त वैगनों का टेयर वेट, जिसको बोलते हैं स्वयं का वजन, कितना है? तो वो है 19.85 टन। ठीक, तो DFCCIL वैगनों का भार जो है 19.85 टन है तथा कैरिंग कैपेसिटी, जिसको वहन क्षमता बोलते हैं, 80.15 टन है। ठीक, फिर DFCCI नियमित भारतीय रेलवे पर प्रयुक्त वैगनों की तुलना में कितनी अधिक भार वहन क्षमता वाले वैगनों का उपयोग करता है? 14%। ठीक, DFCCI ऐसे वैगनों का उपयोग करता है जो भारतीय रेलवे की नियमित माल ढुलाई सेवाओं में प्रयुक्त वैगनों की तुलना में 14% अधिक भार ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस इसी चैनल में मिलेंगे। इसीलिए मैं आप लोग के लिए इतनी ऑथेंटिक वीडियो लेके आती हूँ, इतने ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 तक रेलवे सुरक्षा उपायों के तहत कितने इंजनों को कवच सुरक्षा तकनीक से लैश किया गया था? 10,000 लोकोस। ठीक, क्योंकि पूछा गया हाउ मेनी लोकोमोटिव्स। नेक्स्ट है, लंबी दूरी की रेलवे अपनी विद्युत कर्षण के लिए उपयोग करती है, तो वो करती है 25 केवी सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज एसी। फिर भारतीय रेलवे ने किस देश की रेलवे प्रणाली की तकनीक पर आधारित 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी ट्रैक्शन प्रणाली को अपनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की प्रणाली को। ठीक, फिर भाप इंजन में विद्युत शक्ति किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो छोटे टर्बो जनरेटर की सुविधा से। फिर है एक एसी लोकोमोटिव में शक्ति का प्राथमिक स्रोत डैश से प्राप्त होता है, तो वो होता है ओवरहेड वायर से, सिरोपरि तार से होता है। ठीक, फिर पूर्वी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ चली? ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन कहाँ चली है? तो हावड़ा टू हुगली। ठीक, पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी पहली यात्रा 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक की थी। फिर दक्षिण भारत में पहले यात्री रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो 1856 में। ठीक, दक्षिण भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1 जुलाई 1856 को रायपुरम, जो कि अब चेन्नई में, और वालाजहार रोड, जो कि आरकोट के बीच चली थी। इस मार्ग का संचालन मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिया कि दक्षिण भारत में पहली बार यात्री रेल कब शुरू हुई। आपके उसमें ये भी पूछ सकते हैं इसका संचालन कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट डालती हूँ। फिर उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक किस वर्ष चलाई गई थी? 1859 में। ठीक, उत्तर भारत में, जो कि उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई। फिर है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा पे माल ढुलाई गलियारों के लिए किस प्रकार की ग्रेड की रेल का उपयोग किया जाता है? तो 1080 ग्रेड का। ठीक, DFCCIL में 60 किलोग्राम 880 ग्रेड और 1080 ग्रेड के फ्लैट फुलेट रेल का उपयोग किया जाता है। अगर हम पश्चिमी की बात करें, ठीक है, WDFC, जो इसको बोलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करें, तो उसमें 60 kg 1080 ग्रेड हेड हार्डन क्लास ए रेला यूज। पूछ सकते हैं कि W, जैसे क्वेश्चन में पूछा ही है, ठीक है, वेस्टर्न का पूछा ही है, ईस्टर्न का भी मैंने आपको बता दिया। 60 kg और 880 ग्रेड क्लास ए रेल्स यूज होती है।
फिर डीएफसीसीएल डैश का उपयोग करके अपने कर्मियों के वास्तविक समय के कार्य घंटे की निगरानी करता है। क्या करके करता है? वो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम करके, ठीक है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके करता है अपने कर्मियों के वास्तविक समय के कार्य घंटे की निगरानी। फिर स्वतंत्रता के समय तक भारत में केवल डैश विद्युतीकृत ट्रैक थे। कितने थे? 388 आरकेएम, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूट किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में डीसी विद्युतीकरण का 388 रूट किलोमीटर था। पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपुताना मालावर रेलवे के डैश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अजमेर वर्कशॉप के द्वारा। भारत में पूर्णतः निर्मित पहला लोकोमोटिव F734 था, जो 1 मीटर गेज भाप इंजन था, जिसका निर्माण 1895 में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर वर्कशॉप द्वारा किया गया था। फिर जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक तैनात किया गया था। तो पूछ रखा कौन से ईयर, ठीक है, 1987 से, ठीक है, 1987 से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक तैनात किया गया था, एक जनरल मैनेजर। फिर डैश में जे राज समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए। कब से कार्य शुरू किए गए? 1978 से। 16 मार्च 2017 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय रेल मंत्रालय निगम डीएफसीसीएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये एक एडिशनल न्यूज है। फिर आपके पास है क्वेश्चन WDG3A, WDP4, WDG4 भारत में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव है। इन नामों में W अक्षर का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो वो करता है ब्रॉड गेज, ठीक है, W का पूछ रखा है, W क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर दिसंबर 2024 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान दी गई है? तो 1337, ठीक है, 1337 पूछ रहा है कितने स्टेशनों की पहचान दी गई है, ठीक। क्वेश्चन है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो, जिसका नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल रखा गया, को हरी झंडी दिखाई? ठीक है, गुजरात में, ठीक है, राज्य पूछ रखा है, नाम देखिए। पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू की गई थी। फिर महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस खाड़ी में भारत की पहली ट्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया गया? जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन अपने में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल है, तो कहाँ बनाया गया, किस खाड़ी में बनाया गया? तो थाने क्रीक में, ठीक है, जिसकी लेंथ है 7 किलोमीटर लॉन्ग। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक, पर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है। फिर मई 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला बन गया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में किस राज्य में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? उत्तर प्रदेश में। नाम बदलने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, ठीक है, तो नहीं देखी होगी देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी उसका भी। फिर जून 2023 में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर रखा है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र ने। फिर जुलाई 2019 में प्लान बी नाम से किस रेलवे स्टेशन की रणनीति ने भारतीय रेलवे में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। हाथियों को रेलवे पटरियों पर मारे जाने से बचाने के लिए प्लान बी एक प्रवर्धक प्रणाली है, जो मधुमक्खियों के झुंड की भनभनाट की आवाज निकालती है, जिससे हाथी अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन अब मैं बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप तक वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप तक ये पूरी वीडियोस पहुंच पाए। और जितनी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ला रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ आप लोग इनको मिस करें, मैं चाह रही हूँ आप इनका पूरा एक यूटिलाइज करें, इनको पढ़ो, इनको समझो, इनको नोट्स बनाओ और अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेकर आओ, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मुंबई सेंट्रल को। ठीक, फिर है जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत FSSAI से ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो वह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फिर जून 2022 में भारत का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे टनल किस शहर में खोला गया? तो वो बेंगलुरु में खोला गया। ठीक है, बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है। फिर सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस रेल एक्सप्रेस में भारतीय रेल द्वारा पहली बार पेट पॉलीथीन टेराफेथलेट बोतल क्रश मशीन स्थापित की गई थी? तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो पश्चिमी रेलवे ने पहली बार मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में पॉलीथीन टेराफेथलेट बोतल क्रॉसिंग मशीन लगाई है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि उसमें आप लोग को PDF मिलती रहती है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट उसमें चीजें मिलने वाली है। मैं कुछ नया कर रही हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल उसको फॉलो कर लीजिए आप। फिर है पहली 16 डिब्बे वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने 15 जनवरी 2025 को किस मार्ग पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है? मुंबई अहमदाबाद पे। ठीक, द फर्स्ट 16 कार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसको पहला फर्स्ट 16 कार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बोलते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल रन कंडक्टेड बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 15 जनवरी 2025। बोल सकते हैं किसके द्वारा हुआ है ये? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो ट्रेन है वो कवर करती है 540 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद सेक्शन के बीच। फिर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को मोदी जी द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DFCCL के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।